ये क्लास है एम्बीट्रांजिटिव वर्ब्स की। एम्बीट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है पहले समझते हैं। जैसे पढ़ना की इंग्लिश होता है रीड, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसकी इंग्लिश होगी आई रेड अ बुक। पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, जैसे मैं मोहन को पढ़ाता हूँ आई टीच मोहन होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर पढ़ना और पढ़ाना के लिए दो अलग अलग वर्ब्स रीड और टीच का यूज किया है, पर इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी होती है जो ऐसे दोनों अर्थ एक ही वर्ब देती है। जैसे मेल्ट का हिंदी अर्थ होता है पिघलना और पिघलाना, जैसे सोना पिघल रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी द गोल्ड इज मेल्टिंग, जबकि वो सोना पिघाल रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज मेल्टिंग गोल्ड। तो इस प्रकार की बहुत सारी वर्ब्स होती है, तो ऐसी ही वर्ब्स को एम्बीट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही वर्ब्स की स्टडी करेंगे। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट, शुरू होना या शुरू करना। जब भी किसी वाक्य में शुरू होना या शुरू करना का भाव आता है तो अंग्रेजी में स्टार्ट वर्ब का उपयोग किया जाता है। स्टार्ट का उपयोग शुरू होना के लिए। जब कोई चीज खुद से या स्वतः शुरू होती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे शो जल्दी शुरू होगा तो इसकी इंग्लिश होगी द शो विल स्टार्ट सून। मीटिंग समय पर शुरू हुई तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम। स्टार्ट का उपयोग शुरू करना या चालू करना के लिए। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है या कोई चीज चालू करता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। मैंने कार चालू की तो इसकी इंग्लिश होगी आई स्टार्टेड द कार। मोहन ने मीटिंग देर से शुरू की तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन स्टार्टेड द मीटिंग लेट। तो इस प्रकार हम स्टार्ट वर्ब का प्रयोग शुरू होना और शुरू करना दोनों अर्थों के लिए करते हैं। इस तरह से और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं। स्टॉप, रुकना या रोकना। जब भी किसी वाक्य में रुकना या रोकना का भाव आता है तो अंग्रेजी में स्टॉप वर्ब का उपयोग किया जाता है। स्टॉप का उपयोग रुकना के लिए। जब कोई चीज या व्यक्ति खुद से रुकता है तब वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे बस अचानक रुक गई तो इसकी इंग्लिश होगी द बस स्टॉप्ड सडनली। वो थोड़ी देर के लिए रुका तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल। अब देखते हैं स्टॉप का उपयोग रोकना के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को रोकता है या कोई क्रिया रोकता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे पूनम ने अचानक कार रोक दी तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम सडनली स्टॉप द कार। राम ने पूनम को रोका था तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम स्टॉप्ड पूनम। तो इस प्रकार हम स्टॉप वर्ब का प्रयोग रुकने और रोकने दोनों अर्थों के लिए करते हैं। इस तरह से और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, चेंज, बदलना या बदल जाना। जब भी किसी वाक्य में बदलना या बदल जाना का भाव आता है तो अंग्रेजी में चेंज वर्ब का उपयोग किया जाता है। चेंज का यूज बदल जाना के लिए। जैसे जब कोई चीज या स्थिति खुद से बदलती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे लंच के बाद उसका मूड बदल गया तो इसकी इंग्लिश होगी हिज मूड चेंज्ड आफ्टर लंच। अब समय बदल गया है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। चेंज का यूज बदलना के लिए। जब कोई व्यक्ति कुछ बदलता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे पूनम ने कपड़े बदल लिए हैं तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैज चेंज्ड हर क्लोथ्स। उसने मुझे बदल दिया तो इसकी इंग्लिश होगी ही चेंज्ड मी। तो इस तरह हम चेंज वर्ब का प्रयोग बदलने और बदल जाने दोनों अर्थों के लिए करते हैं। और इस तरह से और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, टर्न, मुड़ना या मोड़ना। जब भी किसी वाक्य में मुड़ना या मोड़ना का भाव आता है तो अंग्रेजी में टर्न वर्ब का यूज किया जाता है। टर्न का उपयोग मुड़ना के लिए। जब कोई व्यक्ति या चीज खुद मुड़ती है या दिशा बदलती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। अब देखते हैं इसके वाक्य। जैसे वो जल्दी मुड़ी तो इसकी इंग्लिश होगी शी टर्न्ड क्विकली। मौसम ठंडा हो गया तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द वेदर टर्न्ड कोल्ड। अब देखते हैं टर्न का यूज मोड़ना के लिए। जब कोई व्यक्ति खुद की या किसी वस्तु की दिशा बदलता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। अब देखते हैं सेंटेंसेस। वो साइकिल नहीं मोड़ेगा तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट टर्न द बाइसिकल। उसने कार को मोड़ा तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही टर्न द कार। तो इस प्रकार हम टर्न वर्ब का प्रयोग मुड़ने और मोड़ने दोनों अर्थों के लिए करते हैं। इस प्रकार हम और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, सिंक, डूबना या डुबाना। जब भी किसी वाक्य में डूबना या डुबाना का भाव आता है तो अंग्रेजी में सिंक वर्ब का उपयोग किया जाता है। पहले देखते हैं सिंक का यूज डूबना के लिए। जब कोई वस्तु स्वयं पानी या किसी अन्य तरल में डूबती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे जहाज पानी में डूब गया तो इसकी इंग्लिश होगी द शिप सैंक इन द वाटर। कागज पानी में नहीं डूबता है तो इसकी इंग्लिश होगी पेपर डज नॉट सिंक इन वाटर। अब देखते हैं सिंक का यूज डुबाना के लिए।
जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जानबूझकर पानी में डुबाता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे उसने नाव पानी में डुबो दी, तो इसकी इंग्लिश होगी ही सैंक द बोट इन द वाटर। वो लकड़ी को पानी में डुबाना चाहता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉन्ट्स टू सिंक द वुड इन द वाटर। तो इस प्रकार हम सिंक वर्ब का प्रयोग डूबने और डुबाने दोनों अर्थों के लिए करते हैं। इस प्रकार और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, रोल लुढ़कना या लुढ़काना। जब भी किसी वाक्य में लुढ़कना या लुढ़काना का भाव आता है तो अंग्रेजी में रोल वर्ब का उपयोग किया जाता है। रोल का यूज लुढ़कना के लिए। जब कोई वस्तु स्वयं गति करते हुए लुढ़कती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे उसकी गालों पर आंसू लुढ़क गए, तो इसकी इंग्लिश होगी टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। कार पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द कार रोल डाउन द हिल। अब देखते हैं रोल का यूज लुढ़काना के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जानबूझकर लुढ़काता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे मैंने 2 पत्थर लुढ़काए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई रोल 2 स्टोन्स। मोहन ने कार नीचे लुढ़का दी, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन रोल्ड द कार डाउन। तो इस प्रकार हम रोल वर्ब का प्रयोग लुढ़कने और लुढ़काने दोनों अर्थों के लिए करते हैं। ऐसे ही और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, स्पिन घूमना या घुमाना। जब भी किसी वाक्य में घूमना या घुमाना का भाव आता है तो अंग्रेजी में स्पिन वर्ब का उपयोग किया जाता है। पहले देखते हैं स्पिन का उपयोग घूमना के लिए। जब कोई वस्तु स्वयं घूमती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे लट्टू तेजी से घूम रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द टॉप इज स्पिनिंग फास्ट। पहिया धीरे धीरे घूमा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द व्हील स्पन स्लोली। अब देखते हैं स्पिन का उपयोग घुमाना के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को घुमाता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे मोहन ने लट्टू घुमाया, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन स्पन द टॉप। उसने कार का पहिया घुमाया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही स्पन द व्हील ऑफ द कार। तो इस प्रकार हम स्पिन वर्ब का प्रयोग घूमने और घुमाने दोनों अर्थों के लिए करते हैं। इस तरह से और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, मूव चलना, हिलना या हटाना। जब भी किसी वाक्य में चलना, हिलना या हटाना का भाव आता है तो अंग्रेजी में मूव वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो पहले देखते हैं मूव का यूज चलना या हिलना के लिए। जब कोई वस्तु खुद से गति करती है या हिलती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी द ट्रेन इज मूविंग स्लोली। हवा में पत्ते हिल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द लीव्स आर मूविंग इन द विंड। अब देखते हैं मूव का यूज हटाना के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे उसने कुर्सी हटाई, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मूव्ड द चेयर। मैंने अपनी कार रास्ते से हटा दी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई मूव्ड माई कार आउट ऑफ द वे। तो इस प्रकार हम मूव वर्ब का प्रयोग चलने, हिलने और हटाने तीनों अर्थों में करते हैं। इस प्रकार हम और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, ड्रॉप गिरना या गिरा देना। जब भी किसी वाक्य में गिरना या गिरा देना का भाव आता है तो अंग्रेजी में ड्रॉप वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो पहले देखते हैं ड्रॉप का उपयोग गिरना के लिए। जब कोई चीज स्वयं गिरती है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे तापमान अचानक गिर गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द टेम्परेचर ड्रॉप सडनली। मेरा फोन फर्श पर गिर गया, तो इसकी इंग्लिश होगी माई फोन ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। अब देखते हैं ड्रॉप का उपयोग गिरा देना के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को जानबूझकर या गलती से गिराता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे उसने गिलास गिरा दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी ड्रॉप्ड द ग्लास। मैंने अपनी चाबियां मेज पर गिरा दी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ड्रॉप्ड माई कीज ऑन द टेबल। तो इस प्रकार हम ड्रॉप वर्ब का प्रयोग गिरने और गिरा देने दोनों अर्थों में करते हैं। इस तरह आप और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट, फ्रीज जमना या जमा देना। जब भी किसी वाक्य में जमना या जमा देना का भाव आता है तो अंग्रेजी में फ्रीज वर्ब का उपयोग किया जाता है। पहले देखते हैं फ्रीज का उपयोग जमना के लिए। जब कोई तरल पदार्थ खुद से ठंडा होकर जम जाता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे पानी रातों रात जम गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द वाटर फ्रोज ओवरनाइट। झील सर्दियों में जम गई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द लेक फ्रोज इन विंटर। अब देखते हैं फ्रीज का उपयोग जमा देना के लिए। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज को ठंडा करके जमाता है तो वाक्य इस प्रकार बनते हैं। जैसे उसने मांस को बाद के लिए जमा दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी फ्रोज द मीट फॉर लेटर। पूनम ने बर्फ जमाई, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम फ्रोज द आइस। तो इस प्रकार हम फ्रीज वर्ब का प्रयोग जमने और जमा देने दोनों अर्थों में करते हैं। इस तरह आप और भी कई वाक्य आसानी से अंग्रेजी में बना सकते हैं।
फ्लाई को यूज कर 2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के वीडियो क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।